हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आशा है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आज के इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि पेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वीडियो देखने से पहले जाकर आप लोग उसे चेकआउट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। हमारा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया 1810 हैरी स्मिथ, ऑप्शन बी दिया 1787 जॉन टावर, ऑप्शन सी दिया 1885 चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन डी दिया 1837 जेम्स प्रिंसिस। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था उसके अर्थों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1837 जेम्स प्रिंसिस। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसिस ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि इस शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो टिफिन ने खोजा था। टिफिन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था। कब खोजा था उन्होंने? 1750 में खोजा था। और इसका अर्थ किसने स्पष्ट किया? इस शिलालेखों को पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसिस ने पढ़ा था। ठीक है, खोजा टिफिन थेलर महोदय ने था और पढ़ा जेम्स प्रिंसिस ने था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया अशोक, ऑप्शन डी दिया कनिष्क। तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। तो अशोक कौन थे? तो मौर्य वंश के शासक थे और इन्हें शिलालेखों का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए दिया गुप्त, ऑप्शन बी दिया सातवाहन, ऑप्शन सी दिया मौर्य, ऑप्शन डी कुषाण। तो महरौली में जो लौह स्तंभ स्थित है उसे सबसे पहले किसने स्थापित किया था? तो इसका स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किस वंश के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण दिल्ली में जो महरौली स्थित लौह स्तंभ है उसमें क्या मिलता है? तो चंद्र नाम के शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें देखिए जो यह स्तंभ है इसमें गुप्तकालीन धातु विज्ञान का कुछ ज्वलंत प्रमाण भी मिला है। ठीक है, इसीलिए महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं जो आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्यान करती हूँ आप लोग उसे भी ध्यान से सुनिएगा, कि जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन ही आप लोग को सेम पेपर में दे दे। हो सकता है कि मैं आप लोग से जो कहती हूँ जो डिस्कस करती हूँ वह भी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए उसे भी नोटिस करते रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है, ऐसा गुप्त वंश के कौन से राजा थे जिनको विक्रमादित्य की पदवी मिली थी? ऑप्शन ए दिया स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी दिया कुमारगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया था? विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम क्या था? तो दंत देवी था। किस काल के थे? तो गुप्त काल के थे। और गुप्त काल को क्या माना गया था? तो स्वर्ण युग गुप्त काल को माना गया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था गुप्त काल में उसे ही स्वर्ण युग माना गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्रेण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो हरिश्रेण जो थे किस राजा के राज कवि थे? ऑप्शन ए दिया अशोक, ऑप्शन बी दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दिया हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिश्रेण थे। ठीक है, कौन थे? हरिश्रेण थे। और इलाहाबाद प्रशिस्त की रचना किसने किया था? तो हरिश्रेण ने किया था। और मैं आप लोग को बता दूं समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। और समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता और कविराज का उपाधि भी दिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी दिया समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी दिया कुमारगुप्त को, ऑप्शन डी दिया समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दहित्र कहते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त की माता जी का क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम था कुमार देवी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी दिया है समुद्र ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी दिया है समुद्रगुप्त को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, समुद्रगुप्त के शासन के दौरान कई युद्ध किए, ठीक है। किसी भी युद्ध में उन्होंने हार पराजय नहीं की पाया, मतलब उनको पराजय का सामना ही नहीं करना पड़ा। इसीलिए एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, कौन? बिसेंट स्मिथ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी। इसलिए अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। और इन्हें भारत के नेपोलियन का उपाधि किसने दिया था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन का पदवी दिया, संज्ञा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए दिया है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी दिया है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी दिया है नरसिंह वर्मन पल्लव, ऑप्शन डी दिया है शशांक। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और किस वंश के शासक थे? ये चालुक्य वंश के शासक थे। कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था, जो कि दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। चालुक्य वंश के शासक थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिया प्रयाग, ऑप्शन बी दिया कन्नौज, ऑप्शन सी दिया थानेश्वर, ऑप्शन डी दिया मथुरा। तो देखिए, जो हर्षवर्धन थे उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी, ठीक है। लेकिन राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी 1606 में, सॉरी 606 में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद हर्षवर्धन को थानेश्वर का क्या बना दिया गया था? शासक बना दिया गया था। जब उन्हें थानेश्वर का शासक बनाया तो उन्होंने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दी, ठीक है। लेकिन इनकी आरंभिक राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? ऑप्शन ए दिया मिहिर भोज, ऑप्शन बी दिया वत्सराज, ऑप्शन सी दिया राम भोज, ऑप्शन डी दिया नागभट्ट द्वितीय। तो किस राजा को प्रभास की उपाधि दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रामभद्र के पुत्र थे मिहिर भोज प्रथम, ठीक है। उन्हें ही प्रभास की उपाधि दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मिहिर भोज किसके पुत्र थे? तो रामभद्र के पुत्र थे, ठीक है। और किस वंश के शासक थे? तो प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 50 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने, ठीक है। और एक किस धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और इनको क्या क्या उपाधि मिली थी? तो आदियुरा एवं प्रभास जैसी उपाधियां इन्हें मिली थी। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या था? तो किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज ने प्रभास की उपाधि ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन ए दिया 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी दिया 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी दिया 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी दिया 11वीं शताब्दी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी में। और मैं आप लोग को बता दूं, जो कुतुब मीनार है इसका प्रारंभ किसने किया था? कुतुब मीनार का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? तो 1206 से 1210 में किया था। लेकिन इसका मतलब पूरा कार्यकाल कब पूरा हुआ? इस कुतुब मीनार को पूरा कब किया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। और इनका जो कुतुब मीनार का नाम है वो किसके नाम से पड़ा है? तो सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाँ, और एक बात और आप लोग जान जाइए कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके शासनकाल में इसकी जो चौथी मंजिल थी क्या हुई थी? बहुत काफ़ी हानि हुई थी, मतलब टूट गई थी, ठीक है। फिर बाद में फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और बनवा दिया, ठीक है। तो किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बना? तो 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार बनाया गया दिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? ऑप्शन ए दिया गुलाम तथा लोदी, ऑप्शन बी दिया सैयद तथा लोदी, ऑप्शन सी दिया गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन डी दिया तुगलक तथा लोदी। तो कौन से 2 वंशज हैं जिन्होंने खिजली शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम तथा तुगलक ने, ठीक है।
गुलाम तथा तुगलक ने खिलजी शासकों के पहले गुलाम ने शासन किया था और उन खिलजी शासकों के बाद में तुगलक ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली की आरंभ की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी दिया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी दिया गयासुद्दीन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। और मैं आप लोग को बता दूं, अलाउद्दीन जो थे बाजार नियंत्रण मतलब बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन करने के लिए उन्होंने कौन सा अधिकारी को रखा था? तो दीवाने रियासत नामक अधिकारी को बनाया था, जो पूरे बाजार नियंत्रण की प्रणाली को संभालता था, उसका संचालन करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए दिया अकबर, ऑप्शन बी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दिया बाबर, ऑप्शन डी दिया हुमायूं। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दिया दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी दिया बहलोल लोधी, ऑप्शन डी दिया सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और कब उन्होंने इसका स्थापना किया था? तो 1451 से 1489 तक किया था। और सयंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह को ही पराजित करके लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने अपना स्थापना दर्ज किया था और लोधी वंश का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया है बाबर, ऑप्शन बी दिया बलबन, ऑप्शन सी दिया उमर शेख, ऑप्शन डी दिया है हुमायूं। तो प्रथम मुगल शासक भारत में कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर ने किस वंश की स्थापना की? तो मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1526 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए दिया है शाहजहां, ऑप्शन बी दिया है हुमायूं, ऑप्शन सी दिया है बाबर, ऑप्शन डी दिया है अकबर। अगर आप लोग ने इससे पहले वाला क्वेश्चन मन लगा के पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। खैर मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मुगल साम्राज्य का नींव डाला। ठीक है, इसलिए हमारे जो बाबर हैं मुगल वंश के प्रथम शासक बने, मुगल बादशाह के, और भारत में मुगल राज्य का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ऑप्शन ए दिया बाबर तथा लोदी साम्राज्य, ऑप्शन बी दिया बाबर तथा राणा सांगा, ऑप्शन सी दिया अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी दिया अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर तथा हेमू। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर को। किस में हुआ था? तो 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जब अकबर ने हेमू को क्या किया था? पराजित कर दिया था और बैरम खान ने इसका सिर काट दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526। प्रथम 21 अप्रैल 1526 और द्वितीय 5 नवंबर 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए दिया बदायूं, ऑप्शन बी दिया अबुल फजल, ऑप्शन सी दिया इब्न बतूता, ऑप्शन डी दिया बाबर। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बदायूं ने। किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। और जो इन्होंने किसके आदेश पे किया था? तो अकबर के आदेश पे किया था। और इसके जो अनुवाद किया, उस बुक का क्या नाम रखा गया उस किताब का? तो रज्मनामा। क्या रखा गया? रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन ए दिया लाल कुलवंत, ऑप्शन बी दिया बंदा बहादुर, ऑप्शन सी दिया रामतनु पांडे, ऑप्शन डी दिया मार्कंडे पांडे। तो इन अकबर के जो दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका क्या नाम था? तानसेन। और उनका बचपन का नाम, मूल नाम पूछ रहा है तो उनका नाम, मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे। और मैं तानसेन के बारे में आप लोग को बता देना चाहती हूँ, तो एक हिंदू गौर परिवार से रिलेटेड थे, संबंध रखते थे, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम मुकुंद पांडे था। और इनका गांव कहाँ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका गांव था। और इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। ये अकबर के एक दरबारी कवि थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।